हे गाइस, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आपके गूगल एडसेंस की अर्निंग आपके अकाउंट में 10-15 दिन बाद तक भी रिफ्लेक्ट ना हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत दिन से यूट्यूब्स की बात कर रहा था, सोचा अब एडसेंस पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका सरकारी काम नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, गूगल अपने टाइम से ही चलता है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो आपके बैंक की तरफ से होती है। तो आपको इसकी प्रोसेस के बारे में पता होगा, बहुत से वीडियोस आपने देख लिए होंगे कि 10 से 15 तारीख के बीच में आपकी अर्निंग्स आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड होती है और फिर 21 से 25 तारीख तक एडसेंस आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में भेज देता है। और इसके बाद क्या होता है, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा। तो देखिए, तो गूगल ने पेमेंट सेंड करने के लिए हर कंट्री के एक बड़े बड़े बैंक से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। तो जैसे हमारे इंडिया में जो पेमेंट्स आती हैं वो ज़्यादातर सिंगापुर के बैंक से आती हैं, जो कि एशिया स्क्वायर में है। तो आप समझ लो कि जो भी हमारे एशिया में सारे जितने भी एशियाज़ में कंट्रीज़ हैं, उनकी जो पेमेंट्स हमारे पास आती है वो सिंगापुर के बैंक से आती है। अब वो सिंगापुर के बैंक से उस बैंक में जाती है जिस बैंक का आपने स्विफ्ट कोड यूज़ किया होगा। तो जनरली आपके बैंक के पास उसका स्विफ्ट कोड नहीं होता, क्योंकि हर ब्रांच कॉमर्शियल ब्रांच नहीं होती जो कि फॉरेन ट्रांजेक्शन करे। तो आपने मेरे ख्याल से दूसरे बैंक का ही कोड यूज़ किया होगा। तो फिर ये सिंगापुर बैंक से आपकी पेमेंट जाती है कि स्विफ्ट बैंक में, जिसका आपने कोड डाला हुआ है। ठीक है, तो जो वहाँ का इंचार्ज होता है फिर वो उसे अप्रूव करता है, देन उसके बाद वो आपके बैंक में आती है। तो पेमेंट्स ना आने के दो ही रीज़न हो सकता है, या तो आपने स्विफ्ट कोड गलत डाला हो, या तो आपने जिस बैंक का स्विफ्ट कोड यूज़ किया है उस बैंक के इंचार्ज ने अभी तक उसको अप्रूव नहीं किया है। और ये अप्रूव ना करना भी बहुत रेयरेस्ट केस है, क्योंकि ये तभी होता है जब आपकी पेमेंट 1 लाख से ऊपर होती है। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पेमेंट्स अभी 1 लाख नहीं है। तो ये तो हो गई पेमेंट्स और प्रोसेस और रीज़न की बात। तो अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ। तो पहला चीज़ तो आप ये करो कि 10-15 दिन बिना किसी टेंशन के वेट करो, क्योंकि इंडिया यहाँ काम लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लेट भी होता है, क्योंकि जनरली आपकी पेमेंट्स 3 से 5 दिन के अंदर आ जाती है। 15 मैक्स बता रहा हूँ, उसके बाद आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप गूगल से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल एडसेंस उन्हें कॉन्टैक्ट करने की परमिशन देता है जिनकी पेमेंट्स मेरे ख्याल से बहुत होती हैं, $1000 से ऊपर होती है जिनकी पेमेंट्स, उन्हीं को वो कॉन्टैक्ट करने की परमिशन देता है। क्योंकि हमारी पेमेंट्स उतनी ज़्यादा नहीं है कि ध्यान देने लायक है। लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी कर दो, पेमेंट्स अपने हिसाब से भेजता है, उसी दिन भेजता है, तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। और स्विफ्ट कोड गलत डालने में भी दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप एक ऐसा स्विफ्ट कोड डाल देते हो जो कि वैलिड ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, या तो आप एक ऐसा स्विफ्ट कोड यूज़ कर देते हो जो कि एक अलग ही ब्रांच का है। तो अगर आपने एक ऐसा स्विफ्ट कोड गलती से डाल दिया है कि जो कि वैलिड ही नहीं है, तब तो आप आराम से 5-6-7 महीना वेट करिए, क्योंकि एक टाइम पीरियड होती है। अगर उससे ज़्यादा अगर वो पेमेंट पेंडिंग में रह जाती है तो गूगल एडसेंस उसे वापस ले लेता है, जो कि आपके एडसेंस में वापस आ जाती है और वो फिर आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगी, जो कि फिर अगली बार आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। और दूसरा केस ये है कि आपने अलग ही ब्रांच का कुछ स्विफ्ट कोड यूज़ कर लिया, तो उस केस में जाके तो आपको उस ब्रांच को खोजना होगा और उनसे जाके बात करनी होगी। और अब बात करते हैं, अगर आपने सब कुछ ठीक किया है, सब हर कोड्स IFSC और स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर एकदम सही से डाला, उसके बाद भी आपकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप अपने एडसेंस अकाउंट पे जाइए, फिर यहाँ बैलेंस के कॉर्नर में क्लिक करिए और यहाँ पे पेमेंट्स पे करिए। ठीक है, देन उसके बाद अपनी लास्ट पेमेंट्स पे जाइए जो भी आपने रिसीव की है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी पेमेंट सेंड हुई है, ऑटोमेटिक पेमेंट वायर ट्रांसफ़र टू बैंक, वो एक लिंक होती है। ठीक है, आप उसे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक स्लिप दे देगा, एक पेमेंट रिसीव, जैसा कि आपको कभी कभी बैंक से मिलती है। तो ठीक है, ये स्लिप बहुत ज़रूरी है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और वो स्विफ्ट कोड लिख दीजिए जिस बैंक का आपने यूज़ किया था, और देन आप अपनी ब्रांच में जाइए और इस पेमेंट रिसिप्ट को ले जाएंगे। तो वो आपसे जो भी डिटेल्स मांगेंगे वो आप आराम से उसे दे सकते हैं, वरना वो पूछेंगे स्विफ्ट कोड और ट्रांजेक्शन नंबर, तो आप वहाँ पे बता नहीं पाएंगे। बट लेकिन इस स्लिप में सब कुछ लिखा होता है, पेमेंट नंबर एंड आपका बैंक का लास्ट 3 डिजिट, अकाउंट का ट्रांजेक्शन नंबर और कहाँ से आ रहा है। तो उससे उनको ट्रांजेक्शन ट्रैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब तो उस स्विफ्ट कोड के थ्रू वो अपने उस बैंक से कॉन्टैक्ट कर लेंगे और वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले का तो नहीं पता ये स्लिप्स आती थी कि नहीं आती थी, क्योंकि बट जब से मैंने एडसेंस को यूज़ करना शुरू किया तब से ये स्लिप्स आने लगी हैं। क्योंकि पहले लोग बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि उनको कोई ट्रांजेक्शन नंबर और बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती थी। तो ये काम तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, अगर ये अभी शुरू हुआ है तो। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, कम से कम आपके पास एक प्रूफ तो रहता है कि हाँ उन्होंने मेरी पेमेंट सेंड की, और आप उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जल्दी मिलता हूँ एक नया एक्साइटिंग वीडियो में।